हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर अपूर्वा और आज हम प्लांट फिजियोलॉजी सीरीज के लास्ट दैट इज 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो के साथ हम प्लांट फिजियोलॉजी सीरीज कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, आप देख रहे हैं फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए। और आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए अदर वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पूछा गया है दैट इज रिलेटेड टू द फाइटो हार्मोन। 2020 में फाइटो हार्मोन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको अभी तक ये पता चल गया होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द प्लांट हार्मोन। तो चलिए एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द काउंटर एक्टिंग एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस्ड बाय द ऑक्सिन। हमने ऑक्सिन के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने देखा था कि ऑक्सिन जो है वो टीप ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब प्लांट जो लंबे होते हैं बहुत ज़्यादा, वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द ऑक्सिन जो टीप में प्रेजेंट होता है। उसी ऑक्सिन को अगर हमें इनहिबिट करना है, मतलब काउंटर एक्टिंग करना है, इनहिबिट करना है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ऑक्सिन को इनहिबिट करता है ताकि प्लांट जो है वो स्ट्रेट ना ग्रो होकर उसमें ब्रांचिंग हो जाए। उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अगर ऑप्शन देखें हम, साइटोकाइन, इथिलीन, एबीए दैट इज एब्सिसिक एसिड और ब्रासिनोस्टेरॉइड। एपिकल डोमिनेंस काउंटर एक्शन, ऑक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है एट अ शूट एपिकल, सप्रेस द ग्रोथ ऑफ लैटरल ब्लड, suppress the growth of lateral birds, that is apical dominance. And cytokine is a hormone that counteract the effect and promote the lateral bird growth. ऑक्सिन जो है वो स्ट्रेट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लैटरल बर्ड यहाँ पे जो आ रहे हैं उसका इनहिबिशन होता है अगर ऑक्सिन है तो। अगर साइटोकाइन जो है वो ऑक्सिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ताकि ये जो बर्ड्स है दैट जिसे हम लैटरल बर्ड कह रहे हैं उसका जो है वो ग्रोथ हो जाए और प्लांट में लैटरल बर्ड जो है वो ग्रो कर सके और डेवलप कर सके। ऑक्सिन के कारण लैटरल बर्ड जो होते हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं, मतलब वो ग्रो नहीं हो पाते। अगर हमें उसे इनहिबिट करना है तो वी हैव टू ऐड द साइटोकाइन ओवर देयर। मतलब प्लांट जो है वो साइटोकाइन का सिंथेसिस करता है अगर उसे लैटरल ग्रोथ करनी हो तो। बहुत बार हमें पता है हम कि प्लांट अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा तो उसके हम टीप को कट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके टीप में ऑक्सीजन होता है। अगर उसके टीप को कट कर दे तो ऑक्सीजन का सिंथेसिस थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा और लैटरल बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वहाँ पे फॉर्म नहीं होगा और वहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइन का फॉर्मेशन होगा। साइटोकाइन क्या करता है, लैटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है। साइटोकाइन प्रोड्यूस इन द रूट, मूव अपवर्ड एंड अपोज द ऑक्सिन एक्शन, रिलीज द लैटरल ब्लड फ्रॉम द डॉर्मेंसी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द साइटोकाइन। ऑक्सिन फ्रॉम द शूट एपेक्स cause the apical dominance by inhibiting the lateral bud formation. Cytokine counteract the auxin and promote the growth of the lateral buds. Thus cytokine break the apical dominance. एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज नथिंग बट द साइटोकाइन। ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस शो करता है, साइटोकाइन जो है वो ब्रेक करता है एपिकल डोमिनेंस को। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द ए, साइटोकाइन। अगला जो क्वेश्चन है वो उसी ईयर से पूछा है और वो भी साइटोकाइन से ही है। यहाँ पे जो साइटोकाइन है ये कौन सा डेरिवेटिव है ऐसा पूछा है। ऐसा सेम क्वेश्चन ऑक्सिन के रिलेटेड पूछा गया था और ऑक्सिन किसका डेरिवेटिव है। हमने वहाँ पे बोला था वो ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव है। यहाँ पे साइटोकाइन जो है वो किसका डेरिवेटिव है, ऑप्शन में दिया है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। Cytokine is a class of plant hormone is derived from the adenine nucleus। मीन्स एडेनिन जो प्यूरिन बेस है उसके साथ जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइटोकाइन का फॉर्मेशन होता है। राइट, साइड चेन मॉडिफाइड एट द N6 पोजिशन एंड प्रोड्यूस द साइटोकाइन। दिस इज द काइनेटीन, जियाटीन और BA, जिसे हम BAP भी कहते हैं। दीज ऑल आर द साइटोकाइंस। All naturally occurring cytokines are adenine derivatives. There are some other cytokine forms also there, but most commonly जो cytokines है वो adenine से बने हुए होते हैं। This is the answer of this particular question. जो cytokine है वो adenine derivative है। Cytokine are derived from the purine base adenine
is modified at the N6 position of adenine to produce the different cytokines, and they play a key role in cell division, shoot initiation and delaying senescence. So senescence को delay करने के लिए साइटोकाइन का रोल होता है. सो साइटोकाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एडेनिन और N6 मॉडिफिकेशन से डिफरेंट साइटोकाइंस का फॉर्मेशन होता है. सो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द एडेनिन. अगला जो क्वेश्चन है दैट इज अगेन रिलेटेड टू द फाइटो हार्मोन. 2020 के ही क्वेश्चन है. 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं फाइटो हार्मोन से. लॉन्ग फोटो पीरियड रिक्वायर फॉर द फ्लावरिंग इज. ऑप्शन में दिया है ऑक्सीन, साइटोकाइन, जिबरलिन एंड ब्रासिनोस्टेरॉइड. हमने जब जिबरलिक एसिड दैट इज जिबरलिन का क्वेश्चन सॉल्व किया था उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि जिबरलिन जो है वो फ्लावरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. वहाँ पे ऑप्शन में फ्लावरिंग नहीं दिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिबरलिक एसिड जो है अगर हमें प्लांट में फ्लावरिंग लानी है तो हम कौन सा फाइटो हार्मोन यूज कर सकते हैं. तो वी कैन यूज अ जिबरलिक एसिड और अ जिबरलिन फॉर द फ्लावरिंग टू द प्लांट. So gibberellin can substitute the long photoperiod required for the flowering in long day plant. So what is exactly the long photoperiod? Long day plant मतलब ऐसे plants होते हैं जहाँ पे 12 घंटे से ज़्यादा उन्हें लाइट चाहिए और 12 घंटे से कम उन्हें डार्कनेस चाहिए. सो ज़्यादा लाइट होगी तभी वो प्लांट्स क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे. उसे हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट. सो लॉन्ग डे प्लांट का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है स्पिनाच. सो लॉन्ग फोटो पीरियड मतलब 16 आवर्स लाइट चाहिए और 8 आवर्स डार्क चाहिए तभी वो प्लांट क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे. और उसके अपोजिट होते हैं शॉर्ट डे प्लांट दैट इज जहाँ पे डार्क जो है वो 16 आवर चाहिए होता है और लाइट जो है वो 8 आवर चाहिए होती है तभी वो प्लांट क्या करते हैं, फ्लावरिंग ग्रोथ शो करते हैं. हमें यहाँ पे ये पूछा है कि अगर लॉन्ग फोटो पीरियड हमने निकाल दिया मतलब उस प्लांट को लॉन्ग लाइट नहीं मिल रही है लेकिन तभी भी हमें उस प्लांट में फ्लावरिंग लानी है तो हम क्या यूज करेंगे. सो वी आर यूजिंग अ जिबरलिन फॉर फ्लावरिंग टू द प्लांट. So gibberellin can substitute the long photo period required for the flowering in long day plant. They promote the flower transition and stem elongation. So flower initiation को वो promote करता है और stem elongation को भी वो promote करता है. Hence exogenous application बाहर से अगर हमने gibberellin दिया so that can induce the flowering even under the non-inductive that is short day condition. So अगर light 16 आवर से ज़्यादा नहीं है तो हम जिबरलिन उस प्लांट को दे तो वो फ्लावरिंग करेगी. सो लॉन्ग डे नीडेड, जिबरलिन अप्लाइड, फ्लावरिंग ऑक्यूर. सो जिबरलिन जो है दैट इज द सब्सटीट्यूट फॉर द लॉन्ग फोटो पीरियड. सो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द सी, जिबरलिन और जिबरलिक एसिड. अगला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द सेंसरी फोटोबायोलॉजी. हमने ये क्वेश्चन भी 2025 में सॉल्व किया था. वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज एग्जैक्टली द फाइटोक्रोम इज. फाइटोक्रोम की एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, इनएक्टिव फॉर्म कौन सा होता है. आई विल प्रोवाइड यू दैट ऑल इन्फॉर्मेशन. सो यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी गई है. सो वेजिटेबल सीड जो है वो परचेस्ड फ्रॉम द मार्केट, germinated when exposed to the light of wavelength 660 nanometer. When followed by the brief exposure at 730 nanometer, they fail to germinate and will germinate when they use exposure of 660 nanometer. What we conclude? So यहाँ पे ये दिया गया है फाइटोक्रोम मीडिएटेड सीड जर्मिनेशन. हमें पता है फाइटोक्रोम एक फोटो रिसेप्टर है जो रेड लाइट और फार रेड लाइट को डिटेक्ट करता है. उसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक पीआर फॉर्म जिसे हम इनएक्टिव फॉर्म कहते हैं और एक पीएफआर फॉर्म जिसे हम एक्टिव फॉर्म कहते हैं. पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट होता है 660 नैनोमीटर में जिसमें रेड लाइट 660 नैनोमीटर की होती है और उस वक्त सीड का जर्मिनेशन होता है. सो पीएफआर इज अ एक्टिव फॉर्म विच प्रोमोट द सीड जर्मिनेशन. और उसके अगर हमने अपोजिट कर दिया मतलब पीएफआर फॉर्म जो है उसको अगर हमने फार रेड लाइट दे दी तो वो क्या कर देगा, पीआर फॉर्म में मतलब इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. उस वक्त पीएफआर का फॉर्मेशन नहीं होगा और पीएफआर का फॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है तो सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा. उसे हम कहते हैं फोटो रिवर्सिबिलिटी. सो इस ऑप्शन में अगर हम देखें सो एक्सपोजर टू द 660 नैनोमीटर कन्वर्ट पीआर इनटू पीएफआर. सो दिस इज द करेक्ट वर्ड कि अगर 660 नैनोमीटर की लाइट उसे मिल रही है तो पीआर हो जाएगा पीएफआर में कन्वर्ट. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. Exposure of 730 nanometer PR is converted into PFR. ये wrong statement है. Germination is influenced by the red light.
सो अगर ये स्टेटमेंट देखें, सो ये स्टेटमेंट भी कुछ हद तक बराबर है कि जर्मिनेशन जो हो रही है वो रेड लाइट के कारण हो रही है, बट रेड लाइट से जो फॉर्म हो रहा है पीएफआर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड जर्मिनेशन, नॉट द रेड लाइट। इसीलिए सी टॉपिक को या सी पॉइंट को हम यहाँ पे निग्लेक्ट करते हैं, और फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज 660 नैनोमीटर में पीआर पीएफआर में कन्वर्ट होता है, और ये जो पीएफआर है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सीड जर्मिनेशन, नॉट द रेड लाइट। और आखिर में दिया है जर्मिनेशन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेड लाइट, सो दिस इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द ए, कि 660 नैनोमीटर में पीआर का कन्वर्जन पीएफआर में होता है, और वही पीएफआर रिक्वायर्ड होता है सीड जर्मिनेशन के लिए। सो रेड लाइट 660 नैनोमीटर में कन्वर्ट करती है पीआर को पीएफआर फॉर्म में, और वही पीएफआर प्रोमोट करता है सीड जर्मिनेशन को। सो फार रेड लाइट दैट इज 730 नैनोमीटर में पीएफआर जो है वो अगेन पीआर में कन्वर्ट होता है, दैट इज रिवर्स द प्रोसेस। सो दिस रिवर्सिबल इफेक्ट इज कॉल्ड एज ए फोटो रिवर्सिबिलिटी। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर आंसर अगर हम देखें, दैट इज नथिंग बट द ए, दैट इज एक्सपोजर टू द 660 नैनोमीटर convert the PR into PFR, and the PFR is responsible for the seed germination. I hope you got this question जो है that not completely related to the plant physiology, but यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पूछा है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। सो ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ द फर्स्ट फॉर्म्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वेयर। सो पहला ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करता है, जो पहले फोटोसिंथेसिस करता था? सो ऑप्शन में दिया है अलगी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्रायोफाइट्स। सो इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें तो जिसे हम ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, that is the earliest photosynthetic organism that evolved about 3.5 billion years ago. The first photosynthetic organism, उसके बाद algae, bryophytes and उसके बाद अलग चीज़ है। सो फर्स्ट जो है ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेटिक था इसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। सो साइनोबैक्टीरिया इज अ पायनर ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ, जिसके कारण ही इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। So cyanobacteria are the earliest known as a photosynthetic organism. They appeared about 3.5 billion years ago. So they perform an oxygenic photosynthesis leading to the rise of atmospheric oxygen and enabling evolution of higher life form. So algae, bryophytes and other plants are evolved much later. So इसीलिए इस particular question का जो answer है that is nothing but the cyanobacteria. So with this question we are complete all the questions related to the 2020. Along with that, with this question we are complete our plant physiology series. I hope you get all the questions. If you have any query regarding any questions, you can ask me in the comment box. Thank you so much for your overwhelming responses that you are giving to this series. So चलिए अगली वीडियो के साथ मिलते हैं with अगले subject. Thank you so much for watching this video guys. All the best and keep learning. Bye bye.